भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री बहन शकुंतला जी, आदरणीय विनोद सोनकर साहब, विनोद राय साहब, आदरणीय मनोज यादव जी, शिवेंद्र बहादुर सिंह जी, गौड़ साहब, मंडल अध्यक्ष गगन कश्यप जी और इस अवसर पर उपस्थित हमारे सभी इस क्षेत्र के बहनों और भाइयों, आज आप सबके बीच में यहाँ उपस्थित होकर मैं बहुत ही प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि एक तरफ तो हमारी स्व सहायता समूह की बहनें यहाँ उपस्थित हैं और दूसरी तरफ ब्लॉक पॉलिटिक्स का कारखाना है। यह सब हमारे लिए नया नहीं है, यह हम सब लोगों को पूर्वजों की दी हुई विरासत है। लेकिन धीरे धीरे ये विरासत विलुप्त होती जा रही है। लेकिन हम सबका सौभाग्य है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार इस बात की चिंता करते हैं कि जो हमारी विरासत है, जिस पर हम अभिमान कर सकते हैं, उसको लगातार विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर उस विरासत में तकनीक का पुट देकर उसे और कैसे खूबसूरत बनाया जा सकता है, कैसे और बहुआयामी बनाया जा सकता है और हमारा वो प्रोडक्ट देश में ही नहीं दुनिया में कैसे लोकप्रिय हो सकता है, इस बात की हमेशा चिंता करते हैं। इसके पीछे उनकी नजर है कि ऐसे कामकाज प्रारंभ होंगे, बढ़ेंगे, इनका दाम अच्छा मिलेगा, देश और विदेश में बाजार मिलेगा, तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो कलाकार हैं, कारीगर हैं, उनको रोजगार मिलेगा, उनको पैसे मिलेंगे। और जब उनकी जेब में पैसा होगा तो आप ये मान के चलो कि जब गांव में पैसा होता है तभी बाजार की कोई दुकान चलती है। बाजार में कितना ही बड़ा शोरूम खुल जाए, कितनी अच्छी दुकान खुल जाए, लेकिन अगर गांव में रहने वाले व्यक्ति की जेब में पैसा नहीं है तो खरीदने कौन आएगा। और इसलिए गांव में गरीब आदमी के जीवन स्तर में बदलाव आए, उसकी जेब में पैसा हो, वो भी अच्छा जीवन यापन कर सके, अच्छे से बच्चों को पढ़ा सके, बहुत अच्छे कपड़े पहना सके, बहुत अच्छे स्कूल में शिक्षा करा सके, भगवान न करे बीमारी की नौबत आए, अगर बीमार कोई हो तो अच्छा इलाज उसको उपलब्ध हो सके, जिससे कि हमारा गांव स्वस्थ होगा तो हिंदुस्तान स्वच्छ होगा, और गांव स्वच्छ होगा तो पूरा हिंदुस्तान स्वच्छ होगा, और गांव में आमदनी होगी तो पूरे हिंदुस्तान में आमदनी होगी, और गांव समृद्ध होगा तो फिर हमारा भारतवर्ष भी समृद्ध होगा। इस कल्पना को साकार करने का प्रयत्न नित नए तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी करते रहते हैं। उसी प्रक्रिया में आज हम इस स्थान को देख रहे हैं जहां हमारे बहुत सारे कारीगर बहनें और भाई काम कर रहे हैं। इसको एक नए व्यापार का आयाम दिया गया है। हम सब गांव के रहने वाले लोग हैं। पहले हर चीज गांव में ही उपलब्ध हो जाती थी। गांव में ही डबूले बनते थे, गांव में ही पत्तलें बनती थी, गांव में ही कुल्हाड़ी बनती थी, गांव में ही खुरपी बनती थी, गांव में ही हल बनता था, गांव में ही कपड़े की सिलाई हो जाती थी, गांव में ही कपड़े की धुलाई हो जाती थी। हर चीज गांव में ही मौजूद थी।
और हर व्यक्ति अपना अपना काम करता था, जिसकी जो जरूरत है उसको पूरी करता था। उसके बदले में सभी लोग उसको पारिश्रमिक के रूप में या तो अनाज देते थे या नगद पैसा देते थे। सबकी रोजी रोटी चलती थी और सब प्रेम से जीवन यापन करते थे। धीरे धीरे ये सब चीजें विलुप्त होती जा रही है। देश का बड़ा तबका बेरोजगार होता जा रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ये कार्यक्रम को बल दिया, टेक्नोलॉजी दी, ऋण उपलब्ध कराया और जो आवश्यकताएं हैं वो सब भी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि ब्लॉक पॉल्ट्रीज ये अद्भुत विधा है। इसको जब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के अंतर्गत ले लिया गया है तो आप ये मान के चलो कि ये व्यापार इस पूरे परिक्षेत्र में बढ़ेगा तो रोजगार के अवसर सृजित करेगा और रोजगार मिलेगा तो लोगों को पैसा भी मिलेगा। मैं इस अच्छी योजना के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इस दिशा में हम सब मिलकर और आगे बढ़ें। भारत सरकार आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी हुई है। यहाँ हमारी स्व सहायता समूह की बहनें हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुल मिला के आज देश भर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत 73 लाख स्व सहायता समूह बने हुए हैं और इनमें लगभग 8 करोड़ से अधिक बहनें जुड़ी हुई हैं। और जब से ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है तब से लगातार हमारी बहनें अपने घर गृहस्थी का काम चलाने के लिए आत्मनिर्भर हो गई हैं। और मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता भी है कि विनोद जी जो बड़े उद्योगपति हैं वो पैसा लौटाने का रिकॉर्ड उनका अच्छा नहीं है, लेकिन मैं इस विभाग का मंत्री रहा हूं, राज्य में भी रहा हूं, केंद्र में भी रहा हूं। हमारी स्व सहायता समूहों की जो बहनें हैं पहले बचत करती हैं, फिर सरकार का अनुदान प्राप्त करती हैं, फिर अपना काम प्रारंभ करती हैं, फिर मार्केटिंग प्राप्त करती हैं, फिर टेक्नोलॉजी से जुड़ती हैं और जब इनका प्रोडक्ट ठीक हो जाता है तो बढ़ाने के लिए इनका बैंक से लिंक हो जाता है तो बैंक का भी कर्ज इनको मिल पाता है। आज स्व सहायता समूह की बहनें सबसे गरीब तबके की हैं और इनकी संख्या देश में 8 करोड़ है। लक्ष्य है हमारा इस साल 10 करोड़ बहनों को उससे जोड़ने का और लगभग 100 लाख ये समूह बन जाएं। इस प्रकार की कोशिश सरकार की है और अभी तक इन बहनों को बैंक से 3 लाख करोड़ रुपए का ऋण दिया गया और मैं ये बहुत गौरव के साथ जगह जगह बोलता हूं और विशेष रूप से उद्योगपतियों की मीटिंग में जाकर तो बोलता हूं कि उद्योगपति एमपी हो सकता है लेकिन हमारी बहन 100 रुपया लेती है तो ब्याज के साथ 100 रुपया वापस करती है, उससे खुद भी कमाती है और बैंक को भी आगे बढ़ाने का काम करती है। भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय आजीविका मिशन के माध्यम से आपके हितों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। आप आगे बढ़िए, भारत सरकार पूरी तरह से आपके साथ खड़ी है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।